खबर बंगाल से आ रही है जहां पर पुलिस के बीच में झड़प का मामला सामने आया है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। तेरह सितंबर को बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई थी झड़प और साथ ही साथ झड़प में कई बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए। हम आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प का मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 तो बंगाल में बीजेपी और हम आपको बता दें कि पुलिस में झड़प हुई है। बीजेपी घटनास्थल पर जाकर जांच करेगी। बीजेपी के द्वारा बनाई गई कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी ये बनाई गई है। 13 सितंबर को बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई थी। झड़प में कई बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प का मामला। तो बंगाल झड़प की होगी जांच। बीजेपी ने बनाई कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। बंगाल झड़प की अब जांच होगी। बीजेपी ने ये कमेटी बनाई है, 5 सदस्यीय कमेटी। घटनास्थल पर जांच करेगी कमेटी और नड्डा को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तो हम आपको बता दें कि बंगाल झड़प की अब जांच होगी। बीजेपी द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और अब ये रिपोर्ट जो है वो नड्डा को सौंपी जाएगी। बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प का मामला था। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे तमाम अपडेट इस पूरे मामले पर। देखिए, बंगाल में 13 सितंबर की ये बात है जब बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ यानी कि ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई थी। पुलिस ने लाठी बरपाई थी, तो वहीं जो बीजेपी ये पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थर फेंके गए थे। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था, वाटर कैनन चलाई थी, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता और कोलकाता पुलिस के कर्मी घायल हुए थे। इसी घटना को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, एक जो ममता सरकार है उनसे ये कहा है कि इस मामले में जांच की जाए। साथ ही साथ अपने स्तर पर बीजेपी ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी को निर्देश दिया गया है कि घटनास्थल पर यानी कि जहां ये घटना हुई थी वहां पर जाकर जांच करे और जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो जेपी नड्डा जिन्होंने कमेटी बनाई है उनको सौंपे। आपको बता दूं कि जो 5 सदस्यीय कमेटी है उसमें राज्यसभा से लेकर लोकसभा सांसद तक हैं, जिसमें बृजलाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, साथ ही साथ पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, उनको वो इस कमेटी में हैं। इसके अलावा कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो कि लोकसभा सांसद हैं वो भी इस कमेटी में हैं। अपराजिता सारंगी सांसद हैं लोकसभा से। इसके अलावा सुनील जाखड़ जो पंजाब से आते हैं और साथ ही साथ समीर उरांव राज्यसभा सांसद हैं। ये 5 सदस्यीय कमेटी जेपी नड्डा ने गठित की है ताकि जो घटनास्थल है ये लोग वहां पे जाएं, जांच करें, साक्ष्य जुटाएं। जो झड़प हुई इस असली वजह क्या थी, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जो प्रदर्शनकारी है पहले उनकी तरफ से पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस ने बचाव में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और चूंकि इसमें कई लोग घायल भी हुए थे तो इसकी भी निंदा यहाँ पे जेपी नड्डा द्वारा की गई है। जी विनय, माना जाए कि आने वाले दिनों में इस पूरी घटना पर, इस पूरे मामले पर राजनीति देखने को मिलेगी? पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी ये कहती आ रही है कि टीएमसी के नेताओं द्वारा, क्योंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बंगाल में टीएमसी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उन पर इसी तरह की हमला करती रहती है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जिसको लेकर बीजेपी काफी आहत है।
लगातार राजनीति तेज रही है। यहाँ पे बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती रही है, तो वहीं टीएमसी अपने आरोपों में सफाई देती रही है कि इस तरह की घटनाएं बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर कभी नहीं हुई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। राजनीति शुरू से बंगाल में इस मामले पर होती रही है। अब जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, क्योंकि ये बीजेपी ने अपने स्तर पर बनाई है, ये जो बीजेपी कमेटी है ये रिपोर्ट भी जेपी नड्डा को ही देगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। अब देखना है कि ये कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्योंकि बीजेपी ने अपने स्तर पर ये कमेटी का गठन किया है। क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो आरोप लगाया जा रहा है कि पहले उन्होंने पथराव शुरू किया, इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि क्या असली वजह क्या थी जो उस दिन हिंसा हुई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय आपका तमाम जानकारी के लिए।